लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने बड़ी कार्रवाई की है। होम्योपैथी निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार को उन्होंने निलंबित कर दिया है। ट्रांसफर पोस्टिंग में अनियमितताओं को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगे थे। पिछले दिनों हुए ट्रांसफर पोस्टिंग में लेकर उन पर गंभीर आरोप लगे थे। अब होम्योपैथी विभाग को जल्द ही नया निदेशक मिल सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने एक अहम कार्रवाई करते हुए होम्योपैथी निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया है। उन पर ट्रांसफर पोस्टिंग में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे। ये निलंबन पिछले दिनों हुए विभाग में बड़े पैमाने पर हुए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद ये आरोप लगे थे और जिसको देखते हुए ये कार्रवाई की गई है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा लखनऊ से बता रहे हैं। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मैक्सिस पुरस्कार विजेता संदीप पांडे ने आजमगढ़ दौरे के दौरान योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार दावा करती है कि प्रदेश से भूमाफिया खत्म हो गए हैं, लेकिन आजमगढ़ में किसानों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है। खासकर किसान नेता राजीव यादव की जमीन पर कब्जे को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। संदीप पांडे ने जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने फूलपुर के हमीरपुर में बिना अनुमति के बन रहे बायोगैस प्लांट का भी जिक्र किया, जिसे एक बाहरी कंपनी बना रही है। सोशलिस्ट पार्टी की जो किसान इकाई उसके राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश में ऐसा बताया जा रहा है कि अब माफिया खत्म हो गई, लेकिन यहाँ आजमगढ़ जिला मुख्यालय पे राजीव भाई की जमीन है जो इस्लामाबाद से विधानसभा का चुनाव भी जाने माने सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है और वो जमीन पे इनका किसी से विवाद चल रहा है। मामला न्यायालय में है, लेकिन एक तीसरा पक्ष आके पंखा। खबर हरदोई से है, जहां कीर्ति कृष्णा बाल हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट लगने से भीषण आग लग गई। आग से अस्पताल धुएं से भर गया, जिससे अफरा तफरी भी मच गई। मरीजों और तीमारदारों को सीढ़ी और स्टूल के सहारे छत से उतरकर जान बचानी पड़ी। वहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोग डरे हुए हैं और साथ ही प्रशासन ने जाँच भी शुरू कर दी है। थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई। थाना क्षेत्रांगत नगीठा रोड स्थित एक प्राइवेट बाल चिकित्सालय में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। आग को बुझा लिया गया। इस प्रकरण में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। अन्य आवश्यक कार्रवाई प्रचलित है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रियांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, किस वजह से अस्पताल में यह आग का मामला सामने आया है? के क्षेत्र के आर इंटर कॉलेज के ठीक सामने है कीर्ति बाल कृष्णा चिकित्सालय, जो निजी अस्पताल है। इसमें अभी इसका तो नहीं पता खैर चल पाया है किस कारणों से लगी है, लेकिन बगल ही में कुछ दूरी पे ट्रांसफार्मर रखा है, वहीं से इसका कनेक्शन है। और आपको बता दें, जब आग ने अंदर विकराल रूप धारण कर लिया तो किसी तरीके से बगल वाली बिल्डिंग के सहारे सीढ़ियों को लगाकर बच्चों को जो एडमिट थे और उनके तीमारदारों को बड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने निकाला बाहर। प्रियांशु, देखिए, मरीजों को और तीमारदारों को उतरने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। क्या अस्पताल में व्यापक इंतजाम नहीं थे? जी सही कहा आपने, व्यापक इंतजाम पूरे नहीं थे। जैसे कि पानी की बनी चाहिए अस्पतालों में 50,000 लीटर की, वो भी व्यवस्था नहीं थी। ठीक, अग्निशमन की व्यवस्था वहाँ पे फेल नजर आई। जो अग्निशमन की व्यवस्था हर हॉस्पिटल में होती है, बड़े बड़े शोरूमों में होती है, फैक्ट्रियों में होती है, वो व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल एक खराब देखी गई। अभी हालात कैसे बने हुए हैं प्रियांशु? अभी तो आपको बता दें, अस्पताल को सीज कर दिया गया है। कल देर रात में सीएमओ और आपको बता दें सतीश चंद्र मिश्रा के द्वारा इस अस्पताल को सीज कर दिया गया, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें खराब पाई गई थी। इसको लेकर अस्पताल को सीज कर दिया गया है। नगर मजिस्ट्रेट है जो सुनील कुमार द्विवेदी और स्वास्थ्य सीएमओ है, ठीक है, हरदोई जिले के, उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए इसको सीज कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु हमारे साथ जोड़ने के लिए।
चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मैनपुरी के थाना एलाउट क्षेत्र के ग्राम राजपुर इलाहाबाद में सड़क न होने से बारिश में जलभराव की समस्या थी। स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों ने अधिकारियों और सरकार से बार बार शिकायत की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। आखिरकार हार कर ग्रामीणों ने खुद ही सड़क बना ली। अब ये सड़क गाँव वालों के लिए राहत बन गई है। रोड हमने परसों से डलवाई है हम लोगों ने। यार निकलने को कोई रास्ता नहीं था, कई वर्षों से हो गई। हर जगह हम लोगों ने फरियाद की, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, किसी ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। अधिकारी आते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा का जलस्तर 61.990 मीटर है, जो सामान्य से काफी ऊपर है, लेकिन खतरे के निशान 63.105 मीटर से 1 मीटर नीचे है। बता दें, बाढ़ से सैकड़ों बीघा खेत और फसलें डूब गई है। सदर, सैदपुर और मोहम्मदाबाद के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घुस रहा है। हालांकि जिला प्रशासन अलर्ट पर है और 160 बाढ़ चौकियों और 44 शेल्टर होम बनाए गए हैं। नदी का जल स्तर बढ़ने की सूचना काफ़ी दिन से प्राप्त हो रही थी और हमारे यहाँ जो मिनिमम जल स्तर, जो निम्न जल स्तर, जो चेतावनी बिंदु कहते हैं, वो 62.1 मीटर है। वो आज सुबह तक भी उसके नीचे ही। और पहाड़ों पे बारिश का असर हम लोगों के यहाँ पे गंगा जी में जल स्तर बढ़ाने में दिखता है। तो आज जो सूचना जो प्राप्त हुई है कि अब वो उस पहले 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जो बढ़ता था, वो अब कम हो गया है उस तक को। और कुछ दिन में शायद से अगर और बारिश नहीं होती है तो डिक्रीजिंग ट्रेंड पे भी जा सकता है। हम लोगों ने पूरे जनपद में जो हमारे प्रभावित होते हैं जो ग्राम, उसमें लगभग हम लोगों ने 150 के करीब बाढ़ चौकियाँ और 160 बाढ़ चौकियाँ, 44 बाढ़ चंदौली में मुगलसराय पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुराना रिंग रोड के पास 4 शातिर चोरों को पकड़कर 1 दर्जन चोरियों का खुलासा भी किया गया है। उनके पास से 11 लाख रुपए का सामान जो है वो बरामद किया गया है। बता दें, मुख्य आरोपी कौशिक बिंद पर 22 मुकदमे दर्ज हैं। चोर बिना नंबर प्लेट की मैजिक गाड़ी में सामान लादकर बिहार भागने की फिराक में थे। पुलिस पूछताछ और कार्रवाई में जुटी हुई है। आज मुगलसराय पुलिस ने एक चोरों के ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, उनको गिरफ्तार किया है। इनके 4 सदस्यों को, जो प्रायः है विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालय में, न्याय पंचायतों में, स्वास्थ्य केंद्रों पर और जो शहर के किनारे और सड़क के आसपास रहते थे, उनको निशाना बनाते थे। वहाँ से बैटरी, कार्यालय में लगी बैटरी, इन्वर्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर आदि ऐसे उपकरण जो है चोरी करते थे और ये चोरी करके जो है अपने शौक को पूरा करते थे, जिसकी वजह से चोरी करते हैं। गाजियाबाद के डॉक्टर उमेश पंत और उनकी बेटी उमंग पंत ने साइकिल से 501 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी की। 5 दिन में हरिद्वार से गाजियाबाद तक का सफर तय करते हुए उन्होंने रोजाना 100 किलोमीटर साइकिल चलाई। डॉक्टर उमेश होम्योपैथिक चिकित्सक है, जबकि उमंग हरिद्वार के कॉलेज में योग में BSc कर रही है। इस यात्रा का मकसद लोगों को स्वास्थ्य और साइकिल के उपयोग के प्रति जागरूक करना है। मुजफ्फरनगर और मेरठ में दर्जनों स्थानों पर उनका स्वागत हुआ। खासकर ग्रामीणों ने उनकी इस पहल की सराहना की। मैं डॉक्टर उमेश पंत हूँ और मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। साइकिल मेरा पैशन है। साइकिल चलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक संदेश भी मैं साइकिल के माध्यम से देना चाहता हूँ। साइकिल चलाएं, स्वस्थ रहें, जो मैं पिछले कई सालों से देता आ रहा हूँ। और सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि साइकिल अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। और मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग अपना स्वास्थ्य ठीक रखें, साइकिल चलाएं। छोटी से छोटी भी जगह अगर वो जा रहे हैं तो साइकिल से जाएं, ना कि ये कि स्कूटी उठा के, कार उठा के जा रहे हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार रात व्यापारी से लूट करने वाले 3 बदमाशों को एनकाउंटर में पकड़ा। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे को घेरकर पकड़ा गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से 5 लाख रुपए, 2 तमंचे और एक बाइक भी बरामद की गई है। ये गैंग 14 जुलाई को सिद्धार्थ विहार के व्यापारी प्रवेश बिश्नोई से लूट कर फरार हुआ था। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने हेतु लगातार ही थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में नियमित रूप से प्रभावी चेकिंग की जा रही है। आज उसी क्रम में दिनांक 16 जुलाई को शाम के समय वसुंधरा टी पॉइंट पे चेकिंग के दौरान
एक बाइक पर 3 युवक सवार होते हुए आते हुए दिखाई पड़े, जो कि रेलवे अंडरब्रिज के कच्चे रास्ते पर जा रहे थे। मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा वहां उनको रोककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके क्रम में उनके द्वारा ना रुकते हुए बाइक बहुत तेज़ी से भगाई गई, जिससे कि इनकी बाइक फिसल गई और ये गिर गए। जब पुलिस बल के द्वारा उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।